जब ट्रम्प ओथ ले रहे थे तो उनके इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ हर तरफ इंडियंस ही इंडियंस छाए हुए थे। पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स गए थे उन्हें कितना को प्रोटोकॉल मिला या कहाँ पे वो नजर आए, बैठे नजर आए। सेकंड लाइन पे जो है डॉक्टर एस जयशंकर, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। डॉक्टर जयशंकर डोनाल्ड ट्रंप के बिल्कुल सामने फेस टू फेस बैठे थे, फ्रंट रो पर। इंडिया को पूरे साउथ एशिया में इनवाइट किया गया। इंडिया इंडिया करते थे, इंडिया की तारीफें करते, जबान नहीं थकती थी। ठीक है। उन्होंने तो आपकी बलि चढ़ा दी। इंडिया वो अपने भी सके नहीं है ना। अच्छा। नेपाल के सके हैं, अच्छा। ना बांग्लादेश के सके इंडिया वाले। वो एक इंतहाई मक्कार और चालाक कौम है इंडिया वाले। अच्छा। ये हिंदू कौम जो है ना, हाँ। ये बेवकूफ जहल है। कैमरा में दिखाए जो आपने अपनी सिक्योरिटी क्यों रखी हुई है। क्यों? आप अक्सर कहते हैं हाँ। कि जी पाकिस्तान में गुर्बत है। गुर्बत है या नहीं? गुर्बत है, गुर्बत है या बहुत नहीं? ज्यादा गुर्बत है। वो लंगर खाने तो पड़ने वाला मुल्क है यार, कैसी गल है। ये एजुकेटेड लोगों को नहीं समझा पाता। मैंने आम आवाम को क्या समझाना है कि कीन माने एक दफा दिल पे हाथ रख के। इन लोगों को सबको मैं साथ लेके आया 500 रुपया दे के। उधर डेमोक्रेसी है, हाँ। इधर सिर्फ वोट पॉलिसी है। किस किस के मुंह बंद करवाएंगे भाई? भाई कितनों को एजेंट कहेंगे? दोस्तों, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का ओथ सेरेमनी हो रहा था, जिसमें इंडिया के एस जयशंकर साहब इनवाइटेड थे। काफी सारे देश के गेस्ट थे। अब इसमें पाकिस्तान के कोई गेस्ट, कोई मंत्री इनवाइट थे या नहीं थे, ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि कहीं पर पाकिस्तान के कोई भी मंत्री नहीं दिखे। अगर आए भी होंगे तो शायद उनको सबसे आखिरी वाला लाइन में बैठा दिया गया होगा। अब एक क्वेश्चन सुहेब चौधरी पाकिस्तानियों से कहा कि भाई, इंडिया के कोई भी मंत्री के अमेरिका ऐसा प्रोटोकॉल क्यों देता है? पाकिस्तान के जो लोग थे जल के आग बबूला हो गया। इंडिया के बारे में पूरा नाप शनाप बोलना शुरू कर दिया। इंडिया तो छोड़ो, हिंदुओं के बारे में भी नाप शनाप बोला। लेकिन उनके ही लोग, जो पाकिस्तान के ही लोग ने उनके पचखड़े उड़ा दिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डीपी। चलिए देखते हैं वीडियो। डोनाल्ड ट्रंप की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है, वहाँ पर पाकिस्तान से भी रिप्रेजेंटेटिव गए, पाकिस्तान से मिनिस्टर्स गए, इंडिया से भी मिनिस्टर गए। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर, इसके अलावा वहाँ पे इंडियन ओरिजिन और भी मौजूद थे। लेकिन देखने में ये आया, जो पाकिस्तान की मीडिया ने भी कवर किया, इंडिया की मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवर किया, कि पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स गए थे उन्हें कितना को प्रोटोकॉल मिला या कहाँ पे वो नजर आए, बैठे नजर आए। और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर डोनाल्ड ट्रंप के बिल्कुल सामने फेस टू फेस बैठे थे, फ्रंट रो पर। मुझे बताएं कि आप इतनी इंडिया की बड़ी फेवर करते थे। इंडिया इंडिया करते थे कि इंडिया में ये है, इंडिया में दूध की नहरें बह रही हैं, ये है, इंडिया की तारीफें करते, जबान नहीं थकती थी। ठीक है। उन्होंने तो आपकी बली चढ़ा दी। पहले नंबर पे पहले मना करता था नहीं, कि इंडिया की ना फेवर करें। मैं इंडिया की फेवर नहीं करता। मेरी बात सुने, आप देखें। आज मुझे बोलने दें। नहीं, आप बोले शासन, मुझे भी तो बात 20 दिनों के बाद आज प्रोग्राम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ, और इधर ही लाहौर में खड़ा होकर बिल्कुल कर रहे हैं। ठीक तो है। आप 20 दिनों में आपके साथ जो हुआ है, ठीक जो है। आपको परेशानियों का सामना करना अच्छा। पड़ा है, मुझे बताएं कि आपको क्या फायदा हुआ इनकी करने का? मुझे- इंडिया वो अपने भी सके नहीं है, ना अच्छा। नेपाल के सके हैं, अच्छा। ना बांग्लादेश के सके इंडिया वाले, ठीक है। ना श्रीलंका के सके हैं। ठीक वो एक इंतहाई मक्कार और चालाक कौम है इंडिया वाले। अच्छा। वो अपने फायदे के लिए यूज करते हैं सबको, जैसे कि आजकल TDP को यूज कर रहे हैं। और भाई मेरी एडवोकेट साहब, मेरी भी बात सुने, मुझे भी मौका दें। सबसे पहले तो आपने ये झूठ बोला कि मैं ये कहता था इंडिया में दूध की नहरें। मैंने कोई एक मेरी स्टेटमेंट दिखा दे, मैंने किधर कहा इंडिया में दूध की नहरें? आप कहते थे कि भाईजान वहाँ पे ये जो अभी आपने कहा है कि उसको इंडिया वालों को इज्जत मिल रही है, फलां हो रहा है, ठीक फलां है, हो तो रहा है। मैंने झूठ बोला है। लेट्स सपोज अगर आज सर, डॉक्टर मेरी बात जयशंकर, सुने, मेरी बात सुने ना, आप मेरी भी बात सुने। और दूसरे नंबर पे आपने बोला कि इंडिया वाले किसी के सके नहीं। पहले नंबर पे मुझे किसी से कोई कंसर्न नहीं है। मेरा काम है प्रोग्राम करना, मेरा काम है वीडियो बनाना। मुझे बात पूरी करने दे। अगर आज कोई यूट्यूब पर आप आते थे, हाँ। ऐसे ही खड़े होते थे। अब ऐसे। आपने 4-5 बंदे रखे हुए हैं, गाड़ी में भी गार्ड रखे हुए मुझे हैं। कोई नहीं, मुझे दिखाने में क्या? कैमरा में दिखाए जो आपने अपनी सिक्योरिटी क्यों रखी हुई है? सिक्योरिटी, मैं तो ये पिछली वीडियोस में भी कह चुका हूँ कि भाई मुझे सिक्योरिटी की जरूरत है, मुझे ये इश्यूज हैं, तो इसके लिए मैंने सिक्योरिटी रखी है और मजीद भी रखूंगा। इसमें क्या झूठ वाली क्या बात है या ना दिखाने वाली क्या बात है? इंडिया जो है वो पाकिस्तान का भी दुश्मन है। अच्छा। ठीक है, ये आप अक्सर कहते हैं हाँ। कि जी पाकिस्तान में गुर्बत है। अच्छा। भाई कहाँ गुर्बत है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पाकिस्तान में गुर्बत नहीं है गुर्बत। एक मिनट, आपने सिर्फ 1 मिनट का मुझे मौका दे। 1 मिनट मुझे मौका दे। पाकिस्तान जो है कि मेरा गुर्बत है या नहीं? गुर्बत है, गुर्बत है या बहुत नहीं? ज्यादा गुर्बत है। गुर्बत है या नहीं? बिल्कुल है। गुर्बत है या नहीं? अब ये देखने वालों ने डिसाइड करना है कि इधर अगर 10 लोगों से पूछा, 8 लोगों ने बोला कि गुर्बत है, 2 ने बोला गुर्बत नहीं है। मैंने अभी कल ही प्रोग्राम किया, शायद आपने देखा या नहीं देखा। यहाँ पे कितने ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे स्लम्स हैं, झुग्गियां हैं, जहाँ पे लोग जो उनसे इस तरीके से, लोग तो अब ये भी कह रहे हैं जुगाड़ वाले भी अच्छा खा के साथ मुल्क है, लंगर खाने तो पड़ने वाला मुल्क है यार, कैसी गल एक सवाल है, यानी कि लंगर खाने
यानी फ्री खाने पे लगाना है या उन्हें रोजगार देना है? आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? ये गुर्बत है पाकिस्तान में और कुछ नहीं है। क्या काम मैं करते हो? काम दिहाड़ी मजदूरी करता कितने पैसे कमाते हो दिन के? 800 मजदूरी वाले कपड़े पहने ही मजदूरी वाले। अच्छा, यानी क्या वो नंगे फिरे? 300 का उसने बेचारे ने कोट पहने। और दूसरे नंबर पे मैं अपना स्टांस पता नहीं क्यों नहीं क्लियर कर पाता, क्यों नहीं ये एजुकेटेड लोगों को नहीं समझा पाता। मैंने आम आवाम को क्या समझाना है कि भाई मेरा किसी कंट्री से कोई कंसर्न नहीं, अगर कंसर्न है तो पाकिस्तान से। और अगर कहीं पे डेवलपमेंट होगी, ये बड़ा ज़र्फ और बड़ी बड़ी सोच होने की निशानी है कि अगर आपका नेबर या कोई भी ऐसा कंट्री जिससे आपसे इख्तलाफात भी हैं, लेकिन अगर वो कोई अचीवमेंट करे तो उसकी अचीवमेंट को बताओ कि भाई वो देखे 1940 हमने इकट्ठे सफर स्टार्ट किया ना 1947 में। पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन आर्मी है। अच्छा, चले ठीक है, बेहतरीन तैयार पाकिस्तान के अच्छा, पास, ठीक है, पाकिस्तान के हो पास गया। असला पाकिस्तान के इकोनॉमी पास। की बात करें जिस पे चलता है कंट्री। भाईजान पाकिस्तान की इकोनॉमी मजबूत है, अच्छा। कोई कमी नहीं है किसी भी किस्म की। आपकी ये बात सुन के ना यकीन माने, आप मुझे कहते हैं ना कि भाई एयरफोर्स देख ले, अच्छा। उनके पास दो MiG-21 जैसे खटारा तैयारे पड़े हैं। अच्छा। ठीक है, उनके असला जितनी कमीशनें उनके इंडिया के जो हुक्मरानों ने लेके अपना असला खरीदा, जो थर्ड क्लास असला। मेरी बात सुने, मुझे भी मौका दे, जवाब देने का मौका दे। आपने बोला कि पाकिस्तान की इकॉनमी बड़ी बेहतरीन है, आपने ये बात की। देखें, कहा यह जाता है कि मैं पाकिस्तान को डिग्रेड करता हूं, मेरे पे ये एलिगेशन लगाया जाता है, लेकिन बिलीव मी अगर कोई एजुकेटेड कोई भी इंटरनेशनल लेवल से कोई बंदा देख रहा होगा ना, वो हंसेगा इस बात पे कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक है और इमेज आप खराब कर रहे हैं। ये कहते हैं जी कि पाकिस्तान हर दफा कर्जा लेता है। नहीं लेता तो आप कहते नहीं लेता। हम बता लेते हैं। अच्छा। पाकिस्तान लोगों से कहता है कि कर्जा दो। इधर जो गुंडा बदमाश होता है अच्छा। वो आके कहता है भाई दुकान से चीज ले जाता है, उधार ले जाता है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है, बता लेना अच्छी बात है। भाईजान हम मेरी बात आप सुने, कह रहे हैं कि डॉन है हम। डॉन है हम, पाकिस्तान डॉन है। और मैं ये आपने अभी कहा है ना कि अमेरिका को आप पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहे हैं, अगर आप समझे तो। एक मिनट, अमेरिका में इंडिया को इज्जत डॉन पॉजिटिव चीज है, नेगेटिव चीज है? मेरी बात सुने, मुसलमानों के में गुंडा होना पॉजिटिव चीज है या नेगेटिव? जुजिया लेना, जुजिया लेते हैं। नेगेटिव चीज नेगेटिव चीज है। अगर आप ये कहेंगे कि पाकिस्तान डॉन है, नहीं, आप ये कहेंगे, ये कह सकते हैं बावकार कंट्री है, इज्जत वाला कंट्री है। डॉन भाई नेगेटिव, आप एजुकेटेड हो गया ऐसी बातें। डॉन के मुराद है कि मुसलमान क्या जहाँ करते हैं? कौन सी इलाके फतह करते थे ना, अच्छा। वहाँ पे जुजिया लेते थे। ठीक है। हम अपनी दुनिया से जुजिया लेते हैं, यानी- ठीक है। और देखे पूरी दुनिया को हमने फतह कर लिया। देखे सऊदी अरब जी, कोई मुश्किल वक्त हो पाकिस्तान को बुलाता है, ठीक बुलाता है, वो पाकिस्तान को पैसा भी देता है। कभी इंडिया की फौज को बुलाया, थर्ड क्लास फौज है, 3 रो में लड़ती है वो। अच्छा। 3 रो में लड़ती है, ये गौरव भी सुन ले और जो भी मर्जी इंडिया का जो जनरल है। अच्छा। हम 1 रो में लड़ते हैं। अच्छा। ये 3 रो में क्यों? पहली रो देखिए, आप उस साइड पे जा रहे हैं, मेरे ख्याल से कि हमें टेक्नोलॉजी और टॉपिक के ऊपर बात करने की जरूरत है। ये हिंदू कौम जो है ना, हाँ। ये बेवकूफ जहाल है। नहीं, ये देखें, ये किसी को मजहब की बात है, मैं काट दूंगा, मैं ये लाइन में काट दूंगा। बेवकूफ कौम है ये। इन लोडे लपाड़ों को समझ नहीं आती कि वो तालिबान इनसे पैसा लेंगे और अच्छा। पाकिस्तान नूरा कुश्ती कर रहे हैं। ये ठीक है इंडिया भाई, मैं देखे मैंने कुश्ती नूरा पर छड्डो नहीं, ये- और चल लड़ने जाना चल तू भी लड़ने जाना, मैं भी जाना। किधर? ਇਹ हाँ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ? ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ। हाँ। ਸਾਡੇ ਆਡੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ अब ਦਿੰਦੇ। ये इन्हें मैं लेके आया हूँ, इन्हें मैं लेके आया हूँ। बाबा जी, ये देखें, आम आवाम क्या कह रही है, एडवोकेट साहब क्या कह रहे हैं। भाईजान मुझे ये बताएं, इन लोगों को सबको मैं साथ लेके आया हूँ 500 रुपया दे के। नहीं, एक मिनट, इन लोगों को मैं लेके आया हूँ जो ये बात कर रहे हैं। यकीन माने, एक दफा दिल पे हाथ रख के। अच्छा, मुझे ये बताएं क्या वजह है कि ये सब लोग आपसे एग्री नहीं कर रहे? एग्री इसलिए नहीं कर रहे कि ये हम जो है ना खुद अपने आप से मुखलस नहीं है। अच्छा, हाल चंगा है या बुरा है? ਹਾਲ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀ ਦੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣੀ। अब ये भी इंडिया के एजेंट है। सड़क पे लगी, उसको मजदूरी नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा? क्या करेगा? वो खुदकुशी करेगा ना। हाय हाय हाय, ये देखें, ये भी अब एजेंट है। आप बताएं क्या मामला चल रहे हैं पाकिस्तान में? अच्छे हैं? बहुत बुरे हालात है। ये भी एजेंट है, इसको भी एजेंट कहते हैं। क्या हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में? हालात ये भी एजेंट है भाई। कितनों को एजेंट कहेंगे? भाई कितनों को आप ये टैग लगाओगे? मैं अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प की ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई, आपको पता ही होगा। पाकिस्तान से भी मिनिस्टर्स गए। नहीं, कोई नहीं गए, उनको नहीं। तो बाहर उनको 3 मील उन्होंने अंदर आने नहीं ये दिया। देखें, मैंने अब ये भी बंदा मैं लाया हूँ। इसके लिए ये बूट पॉलिसी को कौन आने अब देता ये देखें, मैंने अभी बात भी नहीं पूरी की। है? Only 2%। बिलावल
भुट्टो और ये पाकिस्तान के टैक्स के पैसों से गए हैं। अच्छा। उन्होंने फिर अंदर भी नहीं आने अच्छा, अब अगला सवाल मैं साथ ये करता हूँ कि भाई जो नेबर कंट्री है इंडिया, हाँ जी। उनके फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर गए और फ्रंट रो में बैठे हैं, क्या वजह है? ये मेरा सवाल गलत तो नहीं? मेरा सवाल पहले बताएं, गलत तो नहीं? इन्विटेशन दी ना, हाँ। इन्विटेशन दी। उधर डेमोक्रेसी है, हाँ। इधर सिर्फ वोट पॉलिसी है। सिंपल 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 इधर किसके मुंह बंद करवाएंगे भाई? कि जब ट्रम्प ओथ ले रहे थे तो उनके इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ जो है या तो अमेरिकन नजर आ रहे थे या फिर इंडियन नजर आ रहे थे। अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो इस सेरेमनी में से सिर्फ और सिर्फ जो है इंडिया को पूरे साउथ एशिया में इनवाइट किया गया। डॉक्टर एस जयशंकर की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर हाईलाइट नजर आए। उसी जाने पाकिस्तान की बात करें तो इस सेरेमनी में पाकिस्तान से कोई भी इन्वाइटेड नहीं था। डॉक्टर एस जयशंकर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर है, इंडिया को हर फोरम के ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से जी रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रम्प इलेक्ट होने से पहले इंडिया को बहुत ज्यादा फेवर कर रहे थे और इलेक्ट होने के बाद कहा जा रहा है कि 100 दिनों के अंदर अंदर जो है ट्रम्प अपना पहला विजिट जो है इंडिया में करने जा रहे हैं। आप लोग पूरी सेरेमनी में देख लें कि सेकंड लाइन पे जो है डॉक्टर एस जयशंकर, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। डॉक्टर एस जयशंकर बहुत पसंद है, तो मैं आपसे वजह पूछ सकती हूँ कि आपकी इतने मोस्ट फेवरेट क्यों है? देखें, वजह उसकी ये है कि एक तो वो डेमोक्रेट है, दूसरी बात ये है कि मेरा ना मतलब पढ़े लिखे जो लोग हैं ना, जो स्कॉलर टाइप जिसे आप लोग का, वो डॉक्टर है, ठीक है, और उनका पॉलिटिक्स में डॉक्टरेट जो है उनका वो भी पॉलिटिक्स में है, और उनका एक लम्बा देखिए उनका एज अ टेक्नोक्रेट पहले बैकग्राउंड था। अब वो राज्यसभा के मेंबर के तौर पे वो मिनिस्टर बने हुए हैं। तो उसके अलावा एक फैमिली भी बड़ी पढ़ी लिखी है, उनके वालिदैन, उनकी मदर को देख लें, उनके फादर को देख लें। दूसरा ये कह लें कि उनकी किसी किस्म की ना उसकी पूरी आप उनकी लाइफ स्टडी कर लें, किसी किस्म की कंट्रोवर्सी नहीं है। अगर हम इंडियन अमेरिकन की बात करते हैं तो हम पाकिस्तानी अमेरिकन की बात करते हैं, वहाँ कोई पाकिस्तानी नज़र नहीं आया हमें। देखिए, एक इमेज जो है ना वो नेगेटिव क्रिएट हुआ है, तो जब आपका इमेज नेगेटिव होता है तो आप जितना मर्जी काम कर लें, जब तक वो इमेज सेट नहीं होगा तो मैं समझता हूँ कि वो उस कंट्री को वो पावर नहीं दे सकते, उस कंट्री को जो है वो ओब्लाइज नहीं कर सकते। डॉक्टर जयशंकर ने ना सिर्फ ऑथ सेरेमनी को अटेंड किया बल्कि अमेरिका के अंदर रहते हुए बड़ी बड़ी डील्स भी साइन की। हर तरफ इंडियंस ही इंडियंस छाए हुए थे, बल्कि डॉक्टर जयशंकर हमें डोनाल्ड ट्रंप के शाना बशाना दिखाई दिए। एडवोकेट साहब का कहना है कि इंडिया के फोर्स के बारे में, तो भाई साहब सबसे पहले तो आप ये बता दो कितने जंग आप जीते हो जो इंडिया पे आंख उठा रहे हो? पतलून किसकी उतारी गई थी? इंडिया के फौज के शाइन किसने किया था? अमेरिका में बैठकर समझौता किसके साथ हुआ था? भाई इतना बेशर्म कौम है ना, इतना बेशर्म लोग है वहाँ पर कि उनको समझ में नहीं आती है। और कहता है कि दुबई उनको बुलाता है, उनके फौज को बुलाता है। भाई दुबई तो तुम लोग के आम आदमी, आम शहरी को नहीं बुला रहा है। अभी क्रिकेट मैच होने वाला है ना, जा ले लो, आप जाओ देखो मैच। दुबई तो साफ साफ मना कर दिया कि भाई हम पाकिस्तानियों को वीजा नहीं देंगे। अपने आप को पढ़े लिखे हुए बता, क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपको कुछ बोलूं। ये कोई भी एंगल से क्या एडवोकेट लग रहा है दोस्तों? ये बंदा जो अभी बकवास कर रहा था उससे बढ़िया तो वहाँ के जो मजदूर क्लास के लोग हैं वो अच्छी बातें कर रहे थे। और भाई ने क्वेश्चन कुछ और किया, शोएब चौधरी ने। अब भाई का जवाब क्या था? इंडिया ने किया, वो किया। अरे भाई, शोएब चौधरी को इंडिया अगवा किया था, इंडिया के लोग अगवा करके रखे हुए था 20 दिनों से। तुम्हारे लोग हैं, तुम अपने लोग को गायब करते हो, ये तुम्हारी पुरानी फितरत है। और शोएब चौधरी क्या करता था? इंडिया की तारीफ करता था, पाकिस्तान को डिग्रेड करता था? नहीं, ऐसा नहीं है भाई। पाकिस्तान को भी बताता था कि भाई इंडिया डेवलप कर रहा है, आप भी ऐसा ही डेवलप करो ताकि हम लोग को सहूलियत हो, पाकिस्तानियों को सहूलियत मिले। भाई तो यही बात करता था। अब इल्जाम लगा रहे इंडिया के लोगों ने तुमको ये कर दिया, वो कर दिया। दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है इस वीडियो पे, स्पेशली उस बंदे पे? आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा दोस्तों। और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। और आपको तहे दिल से शुक्रिया कि आप सब हमें पसंद कर रहे हैं, हमारे वीडियो को देखते हैं। थैंक यू, दिल से धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।